आप कोई और सीट बताइए जहां से आप चुनाव जीत सकते हैं गोरखपुर से निकलकर। कहीं भी उत्तर प्रदेश, पूरे देश के अंदर कहीं भी आप कहें तो हैदराबाद से चुनाव लड़के जीत सकते हैं। मैं कल देख रहा था, अच्छा हुआ, आपको मैं धन्यवाद दूंगा कि कल आपने यहां पर आपके एटीएस ने कुंभ में खलल डालने के लिए कुछ आतंकी कुछ षड्यंत्र कर रहे थे, लेकिन आपने उनको यहीं पे पकड़ लिया। वैसे वे उत्तर प्रदेश में घुसते तो मैं उनको उत्तर प्रदेश की सीमा पे निपटा देता। लोग कहते थे राम मंदिर के मुद्दे पर अगर फैसला हुआ खून की नदियां बहेंगी। मैं कहता था देखो भाई, कुछ एक मच्छर भी नहीं मरने वाला है, कुछ नहीं होगा। न्यायालय मेरिट के आधार पर फैसला करे, फैसले को लागू हम करेंगे। और किसी के माई के लाल पे हिम्मत है उत्तर प्रदेश में उपद्रव करके दिखा दे। हनुमान चालीसा आती है आपको? हाँ जी आती है, बिल्कुल आती है। सुने? जरूर सुनाएंगे। अभी तो केजरीवाल जी ने हनुमान चालीसा ही पढ़नी शुरू की है। भाइयों बहनों, आप देखना आगे आगे होता क्या है। ओबीसी भी एक दिन हनुमान चालीसा का पाठ करता हुआ आपको दिखाई देगा। हम कहना चाहते हैं जिन्हें पाकिस्तान प्यारा है वे पाकिस्तान में जाएं। जिन्हें पाकिस्तान अच्छा लगता है पाकिस्तान चले जाएं। हम उसको रोकेंगे नहीं, अगर वो चाहेगा तो उसको जाने का किराया भी मुहैया करा देंगे। उनके समय में जहां जहां से पलायन होता था वहां वहां से हिंदुओं को वापस लाया गया है। वे आज वहां पर वापस आ गए हैं और गुंडे वहां से पलायन कर गए हैं। हमने दो बात साफ कही है, उत्तर प्रदेश में कानून का राज होगा। कानून के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं। और भाइयों बहनों, आज उसका परिणाम क्या है? उत्तर प्रदेश में कानून के राज का परिणाम है गुंडे या तो जेल में हैं या फिर हमने उनकी राम नाम सत्य है की यात्रा निकाल दी है। जब 2017 में मैं आया तो गाजियाबाद से लेकर के हरिद्वार के बीच में कावड़ यात्रा निकलती है। कावड़ यात्रा में बहुत भीड़ होती थी, कई वर्षों से बंद हो गई। पिछली सरकार हतोत्साहित करती थी। पहला वर्ष था, मैंने पूछा, मैंने कहा कावड़ यात्रा के लिए क्या तैयारी है? तो प्रशासन ने कहा कि साहब पिछली सवार से ये तय हो, पिछली सरकारों के समय से एक तय हुआ है कि कावड़ यात्रा में डीजे नहीं बजेगा, शंख नहीं बजेगा, घंटा नहीं बजेगा, घड़ियाल नहीं बजेगा, कोई व्यवस्था नहीं करनी है, सरकार सुरक्षा नहीं करेगी। मैंने कहा भी ये भगवान शंकर की यात्रा है, भगवान शिव के भक्तों की यात्रा है। आप इसको शव यात्रा क्यों मनाना चाहते हैं? इसमें डीजे भी बजना चाहिए, घंटा भी बजना चाहिए, शंख भी बजना चाहिए, घड़ियाल भी बजना चाहिए। सभी शिव भक्तों के लिए, कावड़ यात्रियों के लिए पूरी तैयारी करो उनके स्वागत के लिए, और हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी उन पर करो। इसकी कोई इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लोगों ने कहा कि साहब इससे तो अव्यवस्था फैलेगी, दंगा हो जाएगा। मैंने कहा भी देखो, जो शांतिपूर्ण ढंग से व्यवस्था पर विश्वास करते हैं, हम किसी के पर्व और त्योहार में कभी व्यवधान नहीं डालते। हर व्यक्ति नियमों के अंतर्गत पर्व और त्योहार मनाए, लेकिन शिव भक्तों पर गोली चलाएगा कोई व्यक्ति, दंगा कराएगा, गोली से नहीं मानेगा तो गोली से तो मानी जाएगा। पाकिस्तान प्रस्त आतंकवादी जो पहले भारत के अंदर आकर के जगह जगह विस्फोट करते थे, उन सबको यमलोकपुरी की यात्रा पर भेजना शुरू कर दिया हमारे सुरक्षा बलों के जवानों ने। उनके लिए कहा गया कि भाई भारत की धरती तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए तो अब बोली नहीं, हमारे सुरक्षा बलों के जवानों की गोली है, अरे गोली खाओ, अपनी यात्रा पर जाओ। कांग्रेस और केजरीवाल इन उपद्रवियों को क्या खिलाते थे? बिरयानी। और हम क्या खिला रहे हैं? गोली।
कि कौन मौलाना हैदराबाद से बोलता है, कौन कहां से बोलता है, इसलिए बहुत चिंता मत करिए, क्योंकि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी आप देखते रहिए बस। बहुत दिन चलेगा नहीं ये। उन सबको मालूम है कि आने वाला समय और आने वाला दिशा क्या होने जा रही है। यह हिंदुत्व की सदी है और हिंदुत्व की सदी केवल भारत की नहीं दुनिया की सदी होगी। पूरी दुनिया के अंदर हिंदुत्व का झंडा एक बार पुनः मजबूती के साथ भगवा झंडा दुनिया के अंदर कोने कोने में लहराएगा। हम लोग जागते हैं राम राम बोलते हैं, सोते हैं राम राम बोलते हैं, आपस में मिलते हैं राम राम बोलते हैं, किसी अभियान में जाते हैं जय श्री राम बोलते हैं। लेकिन बंगाल की सरकार है ये राम नाम पर प्रतिबंध लगा रही है, जय श्री राम पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास कर रही है। वैसे ममता दीदी को प्रतिबंध लगाने में बड़ी महारत हासिल है। इन्होंने पिछले साल यहां पर सदियों से चली आ रही दुर्गा पूजा की परंपरा को भी प्रतिबंधित करने का प्रयास किया था। भाइयों बहनों, मुझे याद है एक साथ पूरे देश के अंदर दुर्गा पूजा और मुहर्रम एक साथ हो गए थे। उत्तर प्रदेश में भी था, बंगाल में भी था। उत्तर प्रदेश में हमारे अधिकारी आए, उन्होंने कहा कैसे आयोजन हो पाएंगे, क्या पूजा के समय करते। मैंने कहा पूजा का समय के आगे पीछे नहीं होगा, जब पूजा होनी है मां की तभी पूजा होगी। सुरक्षा के लिए पेट्रोलिंग की व्यवस्था बराबर हो, उद्यमी आते हैं जाते हैं, उसमें सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। सुरक्षा की गारंटी हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए, लेकिन जो लोग समाज का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, जिन लोगों की बंदूक की नोक पर विश्वास है, उन्हें बंदूक की भाषा में जवाब भी दिया जाना चाहिए। ओए रफ्ता जोगी, ओए रफ्ता जोगी, होए 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 होए, ओए रफ्ता जोगी, ओए रफ्ता जोगी, होए।